वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बैग। तो आज पढ़ेंगे हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 4। इसमें देखेंगे इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन से। तो सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये बहुत ही इवोल्यूशन क्या है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब तुरंत फास्ट नहीं होता, बहुत ही मतलब धीरे 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 होकर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। इसको होने के लिए मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, फिर जाके ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि ह्यूमन बींग फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कैसे, हम लोग तुरंत इवॉल्व थोड़ी, हम लोग पहले एप्स लाइक एंचेस्टर्स थे, इवॉल्व हुए धीरे धीरे कर करके। हम लोग को हज़ारों साल, हज़ारों मिलियंस ईयर लग गए इवॉल्व होने में। वैसे ही उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस, ग्रेजुअल चेंजेस है जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, फास्ट नहीं होता। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। तो देखते हैं इसका इवोल्यूशन का डेफिनेशन को। सो इवोल्यूशन द सीक्वेंस ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस, ए सीक्वेंस है ग्रेजुअल चेंजेस का विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, ठीक है ना, पुराना ऑर्गेनिज्म। इसकी ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता है ये क्या, इवोल्यूशन। किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर तक होता है, होते धीरे 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 इवॉल्व हो गए, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है प्रॉपर। सो यही था इवोल्यूशन। सो देखते हैं कलर वेरिएशंस अराइसेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कलर का वेरिएशन होता है, कब होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है। न्यू कलर राइस होते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है। पता है हम लोग को रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशंस बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, न्यू वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस क्या है, चेंजेस, ठीक है। वेरिएशन क्या है, एक चेंजेस है। कैसे चेंजेस, जैसे कि एक पेरेंट है जिससे ऑफस्प्रिंग बना है, कोई भी एक पेरेंट है जिससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, तो जो वो डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड जो दोनों का, मतलब जो पेरेंट्स है और जो ऑफस्प्रिंग हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशंस। कुछ तो मतलब वो डिफरेंस हो गई होगा, जैसे कि ओवम, ओवम फीमेल से आता है और स्पर्म मेल से आता है। दोनों जब फ्यूज करके जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ओवम के साथ क्या, एक स्पर्म के साथ क्या भी आता है, डीएनए भी आता है, ठीक। तो इसमें डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का भी रेप्लिकेशन था। दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होकर न्यू जेनेटिक मटेरियल बनता है, तो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वेरिएशन तो आएगा ही। तो उसी को बोलते हैं वेरिएशन, चेंजेस। कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में, उसी चेंजेस को बोलते हैं वेरिएशन। तो जब सेक्सुअल, मतलब जब रिप्रोडक्शन होगा तो कलर का वेरिएशन होगा। कैसे होगा उसको देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं। तो देखते हैं। देखो मैं देखो कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ बिटल्स हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ बिटल्स। एक ग्रुप ऑफ बिटल्स, बिटल्स किसको बोलते हैं, बिटल्स बोलते हैं इंसेक्ट। कोई भी कीड़ा को बोल सकते हो आप इंसेक्ट, ठीक। इंसेक्ट को हम पर्टिकुलर नाम दे दिए हैं, कीड़ा को बिटल्स, ठीक। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ बिटल्स हैं, ग्रुप ऑफ कीड़े मतलब बिटल्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक। सो ग्रुप ऑफ बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो बिटल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे किसी भी लीव्स पर, किसी भी लीव्स पर प्रेजेंट रहेंगे ग्रुप ऑफ बिटल्स। उनमें से कोई सा भी बिटल्स, एक लीफ पर 12, एक कोई भी लीफ है उस पर कितने बिटल्स प्रेजेंट है, उस लीफ पर 12 बिटल्स प्रेजेंट है, 12 रेड बिटल्स प्रेजेंट है। कौन सा बिटल्स, रेड बिटल्स प्रेजेंट है। लेकिन पता है हर चीज़ में एक्सेप्शन तो होता है। तो इसमें क्या होगा, एक बिटल्स रिप्रोडक्शन वेरिएशन तो आएगा ही। जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, वेरिएशन आएगा। रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, वेरिएशन आएगा। यहाँ पर ग्रुप ऑफ बिटल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर टोटल 12 बिटल्स प्रेजेंट। उनमें से क्या है, उनमें से एक है ग्रुप बिटल्स। हम लोग के पास यहाँ पर जो बिटल्स हैं, हम लोग यहाँ पर लिए हैं ग्रुप ऑफ बिटल्स हैं, उनमें से हम लोग 12 बिटल्स है। एक लीफ, कोई भी लीफ पर 12 बिटल्स प्रेजेंट हैं। 12 कौन से बिटल्स, रेड बिटल्स प्रेजेंट हैं। 12 रेड, वो 12 रेड बिटल्स में एक बिटल्स क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। 12 रेड होगा और 11 रेड होगा और एक ब्लू कलर का होगा। टोटल 12 बिटल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोई से भी बिटल्स एक तो कौन क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, बिटल्स ग्रीन कलर का होगा, ठीक। मार्कर ब्लू है लेकिन एक बिटल्स ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज मत होना। एक कोई भी मतलब 12 बिटल्स है, इनमें से 11 रेड है और एक क्या है, एक है ग्रीन बिटल्स।
एक ग्रीन बीटल्स है, तो इनमें क्या होगा, जब बीटल्स को कौन खाता है, क्रो, तो क्रो आएगा और बीटल्स को खाएगा। तो कौन सा बीटल्स को खाएगा, लीव्स में जो ग्रीन कलर का रहेगा तो मतलब नहीं दिखेगा, तो कौन सा बीटल्स ज़्यादा चमकेगा, वो रहेगा रेड बीटल्स। कोई भी ग्रीन लीफ में लेट और रेड बीटल्स रहेगा तो वो पर्टिकुलर मतलब वो अटैक करेगा किसी भी क्रो को, तो क्रो आके वो रेड बीटल्स को खाएगा, फीड करेगा। ठीक, क्रो आके रेड बीटल्स को फीड किया, तो रेड बीटल को फीड किया तो उसमें था ग्रीन बीटल्स जो बचा था उसको तो फीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो ग्रीन बीटल्स है वो पत्ते में जो लीफ में वो तो हरा, लीव्स भी हरा है और बीटल्स भी ग्रीन है, दोनों ग्रीन ग्रीन कलर है, मतलब वो छुप जाएगा, मतलब मिल जाएगा। रेड वो ग्रीन बीटल्स पत्ते में मिल जाएगा तो उसको मतलब क्रो नहीं खा पाएगा, तो खाली वो किसको खा पाएगा, रेड बीटल्स को, क्योंकि वो रेड वो ग्रीन में चमकेगा। तो सब जो ब्लू बीटल्स है, मतलब जो रेड बीटल्स है, वो सब बीटल्स को क्रो ने खा लिया। जो क्या क्या बच गया, अब बच गया खाली ग्रीन बीटल्स। जो ग्रीन बीटल्स क्या करेंगे अब, ग्रीन बीटल्स क्रोस फीड और रेड बीटल्स, क्रो सब रेड बीटल्स को ख़त्म कर लेगा, तो ग्रीन बीटल्स रहेगा, ग्रीन बीटल्स रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर को इंक्रीज करेगा। जो ग्रीन बीटल्स बचेगा वो रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर को इंक्रीज करेगा, और तो क्या हो जाएगा, इससे ग्रीन बीटल्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में अब वही मतलब टर्म आता है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ग्रेफ्ट, जीन फ्लो, ये सब को हम लोग इसी में मतलब इसी में देखेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको मैं उसमें भी बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर से हो रहा है ये पर्टिकुलर। इसको हम लोग आर्टिफिशियल हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नेचर से मतलब जो ग्रीन कलर का वेरिएशन से 12 बीटल्स में एक मतलब ग्रीन बीटल्स है कैसे, मतलब 12 बीटल्स में एक ग्रीन बीटल्स कैसे आया, वेरिएशन से है ना। जब रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन तो आएगा ही, तो 12 ग्रीन मतलब जो और 12 रेड बीटल्स में एक तो मतलब ब्लू बीटल्स रहेगा ही, तो वेरिएशन से ब्लू मतलब ग्रीन बीटल्स आया। ग्रीन बीटल्स आया तो ग्रीन बीटल्स कैसे मतलब वो लिप्स के साथ मतलब वो पूरा मतलब ये हो गया, ग्रीन 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 हो गया, उसको बोल पूरा मतलब प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल मतलब ग्रीन प्रोड्यूस हुआ, न्यू ऑप्शनिंग बना है, अब नेचुरली मतलब उसको क्रो नहीं खा पाया, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसको नेचर ने सेलेक्ट किया है, ठीक। तो इसको हो गया, ये था सिचुएशन फर्स्ट। ये क्या था, सिचुएशन फर्स्ट। इसमें आप बोल सकते हो टोटल सब बीटल्स क्या होंगे, ब्लू कलर ग्रीन कलर के होंगे। बार बार मेरे ब्लू निकल जा रहा है लेकिन ग्रीन होंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना आप। क्या होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। मानकर मेरे पास ग्रीन नहीं है, उससे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। टोटल इस यहाँ पर क्या कौन से जाएंगे, बीटल्स, ग्रीन बीटल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। सब रेड बीटल्स को तो उसने खा लिया, कौन, क्रो ने, सबको खाली कौन बच गया, ग्रीन बीटल्स बच गया। अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन। पहला सिचुएशन हो गया जिसमें नेचुरल सिलेक्शन और नेचर के हेल्प से हो रहा है। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ बीटल्स प्रेजेंट है, हम लोग पता है, तो फिर से वही सेम हम लोग लेंगे, ग्रुप ऑफ बीटल्स में 12 बीटल्स लेंगे जो लिप्स में प्रेजेंट रहेंगे। हम लोग लेंगे 12 बीटल्स, लेकिन उसमें से फिर से वही एक्सेप्शन, एक बीटल्स क्या होगा इसमें होगा, उसमें क्या जो पहला सिचुएशन पहला केस था जो पहला हम देख रहे थे वो ग्रीन कलर का था, लेकिन जो इसमें होगा उसमें क्या होगा, इसमें जो एक बीटल्स होगा वो रिप्रोडक्शन से क्या क्या राइस होगा, एक ब्लू कलर का होगा। उसमें था ग्रीन कलर का लेकिन इसमें होगा ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का होगा तो क्या होगा उसको देखेंगे अभी। तो आप भी सोचिए कि ब्लू कलर का होगा तो मतलब अब तो अब क्रो मतलब ब्लू कलर को भी अट्रैक्ट मतलब लीव में क्या होगा, ब्लू कलर भी अट्रैक्ट होगा, तो अब तो क्रो दोनों को खाएगा। मतलब पहले क्या, पहले किस में क्या देख रहे थे, एक था रेड कलर का एक था ग्रीन कलर का। रेड कलर को क्रो खा रहा था, ग्रीन कलर को नहीं खा रहा था, क्यों ग्रीन कलर को क्यों नहीं खा रहा था, क्यों पत्ते के साथ मिल जा रहा था ग्रीन ग्रीन कलर। लेकिन जो अब सेकंड केस है उसमें तो एक ब्लू है और एक रेड है, रेड ज़्यादा है लेकिन ब्लू कम है, लेकिन वो ब्लू जो कम है उसको वो भी तो मतलब चमकेगा ना, मतलब अट्रैक्ट होगा, अलग से देखिएगा ग्रीन कलर में ब्लू और रेड। तो अब तो क्रो होगा वो दोनों खाएगा, दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, जितना रिप्रोड्यूस करेंगे उतना ही क्रो खाएगा, उतना ही फिट करेगा क्रो। इससे क्या होगा, इसमें एक होता है एक एलिफेंट फूड। कोई भी मतलब एक रास्ते से गुजर रहे थे, माल माल सब तो बीटल्स गुजर रहे थे, कुछ भी मतलब, ठीक है ना, कहीं पर भी थे वो थे गुजर रहे थे, तो एलिफेंट फूड, एलिफेंट का पैर उस बीटल्स में पड़ गया, तो एलिफेंट जो एलिफेंट का पैर उस बीटल्स में पड़ गया, तो बीटल्स का होंगे दब के मर जाएंगे। जो बीटल्स होंगे वो दब के मर जाएंगे, लेकिन सब तो नहीं मरेंगे ना, कुछ तो बचेंगे। जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ बीटल्स थे, कौन, जो रेड बीटल्स थे, ज़्यादा अमाउंट के जो रेड बीटल्स तो वो ज़्यादा मरेंगे,
और जो ब्लू कम थे वो कम मरेंगे भाई, नॉर्मल बात है, ठीक है, सिंपल। जो रेड बिटल्स 12 थे वो 12 में से 10 मर गए, और जो ब्लू ब्लू बिटल्स है उसमें कम 2-3 ठो थे मानो, तो उसमें से खाली 1-2 ठो मरे। अब क्या होगा, अब रेड बिटल्स तो उसमें का मतलब उसका नंबर डिक्रीज हो गया। अब होगा जो ब्लू बिटल्स है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करके अपना न्यू जनरेशन बनाएगा। जो ब्लू बिटल्स है वो अपना रिप्रोड्यूस करके नंबर इंक्रीज करेगा। तो लास्ट में क्या बचेंगे, खाली ब्लू बिटल्स रहेंगे, रेड बिटल्स पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये था सेकंड केस। तो इसमें क्या जब जब तो इसमें मेन क्या हो रहा है इसको समझिए। जब एलिफेंट का फुट आ रहा है तो ठीक, जब एलिफेंट का फुट आ रहा है तो जो बीटल्स हैं, जो ब्लू बीटल्स, जो रेड बीटल्स है वो तो दब के मतलब मर गए, मतलब फिनिश हो गए। जो रेड बीटल और जो ब्लू बीटल्स है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। इस जीन का फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, कन्फ्यूज मत होना। जब जब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड केस, इसमें क्या हुआ, हम लोग 12 बिटल्स ले, उनमें से एक ब्लू था और 11 रेड था। इन लोग मतलब इसमें का मान लो कोई सा भी मतलब जो एलिफेंट फूड से बहुत सारे बीटल्स, रेड बीटल्स मतलब मर गए, ख़त्म हो गए। ठीक, तो अब जो ब्लू बीटल्स वो क्या करेगा, वो अपना रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर को इंक्रीज़ करेगा। जब नंबर को इंक्रीज़ किया, जो रेड बीटल्स वो मर गए। जो इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो क्या हुआ, इसमें जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ। इसमें क्या हुआ, जो जीन था उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ। इस जीन्स का फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीशन का, मैं आपको डिटेल में बताया। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, दोनों को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और स्प्रिंग पर नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो वही था, सेम वही मैं लिखा हूँ यहाँ देखिए। ऑल रेड, सब रेड रहेंगे एक्सेप्ट वन ब्लू, एक ही ब्लू रहेगा। एलिफेंट का फुट आएगा तो सब क्या होंगे, सब सब रेड बीटल्स तो सब दब के मर जाएंगे। उसमें से खाली जो ब्लू बीटल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो जिन का फ्रीक्वेंसी है, तो जिन का फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा। जिन का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, अब अपना ब्लू बीटल्स इंक्रीज करके अपना नंबर को इंक्रीज कर देंगे। अब ब्लू बीटल्स अपना नंबर इंक्रीज कर देंगे रिप्रोड्यूस करके, रिप्रोडक्शन करके। तो ये था सेकंड केस। ये क्या था, सेकंड केस। अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है, तो सेम वही, इसमें भी ग्रुप ऑफ बीटल्स हैं। अब ये थर्ड केस में क्या होगा, हैबिटाट ऑफ द बीटल्स सफर फ्रॉम द प्लांट डिसीज। जो लीव्स पर, ठीक है, जो लीव्स पर बीटल्स रहते थे, जो हैबिटाट 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 इसको बोलते हैं, हैबिटाट वो हैबिटाट उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर कोई रहता है। ठीक है, जाओ तो बीटल्स कहाँ रहते थे, लिप्स पर रहते थे। तो जो बीटल्स का हैबिटाट कहाँ पर था, लिप्स पर था। जो हैबिटाट मतलब जो बीटल्स जो लिप्स पर रहते थे, वो लिप्स क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। और वो क्या था, और इन्फेक्टेड था। ठीक है, वो लिप्स क्या हो गया, इन्फेक्टेड था। अब जो लिप्स इन्फेक्ट हो गया, सफ़र हो गया किसी भी प्लांट डिसीज से, इन्फेक्टेड किसी से आप किसी भी उसको मतलब लिप्स को प्लांट डिसीज हो गया, तो उससे आप मतलब बिटल्स को क्या होगा, बिटल्स सब नरिशमेंट किससे ले रहे थे, मतलब जो भी फूड था उस किससे नरिश कर रहे थे, सब वो लिप्स ले रहे थे। अब मतलब जो प्लांट मतलब जो लिप इन्फेक्टेड है, अब तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा बिटल्स को। ठीक, जो बिटल्स थे वो फूड कहाँ से ले रहे थे, नरिश कहाँ से हो रहा था, नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा था, वो बिटल्स को, उसको मिल रहा था लिप्स से। अब जो लिप्स है वो इन्फेक्टेड है, तो अब जो बिटल्स है उन लोग को कहाँ से नरिशमेंट मिला, कहाँ से फूड प्रोवाइड होगा। तो उससे अब तो जो वेट था, तो जो बिटल्स का एवरेज वेट है, जो बिटल्स है उसका एवरेज वेट था क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए जहाँ पर मतलब ये जो कोई भी है बिटल्स हैं, ये बिटल्स पहले ग्रुप ऑफ बिटल्स थे, इनको प्रॉपर नरिशमेंट किससे मिल रहा था, लिप्स मिल रहा था। जब लिप्स नरिशमेंट मतलब जब लिप्स इन्फेक्टेड होगा तो उन लोग को नरिशमेंट किससे मिलेगा, ये ग्रुप ऑफ बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ बिटल्स प्रेजेंट है, ये प्रॉपर नरिशमेंट पा रहे थे, लेकिन जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जब प्लांट उसका डिसीज हो जाएगा तो उन लोग प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो कैसे होंगे देखिए, किस टाइप के देखेंगे। इन लोग का जो वेट होगा, जो इन लोग का एवरेज वेट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल बात है, जब हम लोग खाना खाएंगे, जितना खाना खाएंगे तो हम लोग का वेट ग्राउंड रहेगा। वो खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग का वेट लॉस होगा। वैसे ही सेम यहाँ भी, जब लोग लिप्स मतलब इन लोग को नरिशमेंट मतलब फूड प्रोवाइड था तो इन लोग वेट गेन था। अब जब इन लोग लिप्स से
फूड मतलब नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो ये अपना वेट को लॉस कर देंगे। क्या होगा, बिटल डिक्रीसेस लॉस हो जाएगा, तो ये बहुत ही छोटे साइज के बन जाएंगे। देखिए छोटे छोटे बिटल्स, छोटे छोटे बिटल्स मतलब ये इन लोग का क्या हो गया, जो वेट था वो क्या हो गया, लॉस हो गया, छोटे छोटे बिटल्स फॉर्म हो गए, इन लोग को वेट लॉस हो गया। तो यही ठीक, इन लोग को वेट लॉस हो गया। अब क्या होगा, अब जो प्लांट, जो डिसीज प्लांट था वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो डिसीज था वो खत्म हो जाएगा, डिसीज प्लांट एलिमिनेटेड हो जाएगा। तो फिर से मतलब प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट। फिर प्लांट लिप्स फूड बनाएगा, और फूड से जो बिटल्स हो नरिशमेंट लेंगे, तो फिर से अगेन बिटल्स खा जाएगा, फिर से वेट गेन हो, एवरेज वेट हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। तो वही है, प्लांट एलिमिनेटेड, एवरेज वेट बिटल्स इंक्रीज अगेन, जो एवरेज वेट बिटल्स का फिर से इंक्रीज हो जाएगा, फिर से अपने बिटल्स फिर से अपना सेम साइज में जाएंगे, फिर से बिटल्स अपने सेम साइज में जाएंगे। तो ये था थर्ड केस। थर्ड केस में कोई भी जेनेटिक, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी जेनेटिक डिप नहीं हो रहा है, ये क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है। तो थर्ड केस से क्या हो रहा है, इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, कोई भी जेनेटिक ड्रिप, नेचुरल सिलेक्शन कुछ भी, इसमें जीन फ्लो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जो थर्ड केस है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें क्या ये है, एक इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर के से कुछ मतलब प्लांट इफेक्ट हो जा रहा है, इन्फेक्टेड हो जा रहा है, और फिर से जो उसका जो विटल्स है उसका वेट लॉस हो जा रहा है, फिर से वो विटल्स अपना बाद में फिर प्लांट एलिमिनेट होकर फिर से विटल्स अपने नॉर्मल शेप में जा रहे हैं। तो ये था तीनों मतलब तीनों केसेस हम लोग देखते हैं। ग्रुप ऑफ बिटर्स पूरा एक्सप्लेन किया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेन समझे आपको, इसमें मैं समझ मतलब आपको समझाना क्या चाहता है ये, इसमें वो रिप्रोडक्शन से कलर का वेरिएशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन से कलर का वेरिएशन हो रहा है, और कलर से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। तो सबसे पहले देखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, और उसके बाद देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट क्या है। सो एक्वायर्ड ट्रेट उस ट्रेट को बोलते हैं जो भी ट्रेट हम लोग, सबसे पहले देखो ट्रेट मतलब क्या है। ट्रेट को बोलते हैं कैरेक्टर्स, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, कैरेक्टर्स। और ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। सो एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, ऐसा ट्रेट, ऐसा कैरेक्टर्स जिसे हम लोग एक्वायर करते हैं, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है ना, ऐसा कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे हम लोग एक्वायर करते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। और इनहेरिटेड ट्रेड मतलब जो इनहेरिट हुआ है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट हुआ है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिटेड हुआ है जो भी कैरेक्टर, जैसे कि हम लोग का हाइट देख लो, हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सब क्या इनहेरिटेड हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। और एक्वायर्ड मतलब जो भी चीज़ हम लोग एक्वायर करते हैं, जैसे कि स्किल्स, कोई भी स्किल्स हम लोग को मिलता पेरेंट्स तो नहीं मिलता है, समझ, ठीक है, स्किल्स, नॉलेज, ये सब चीज़ हम लोग को इनहेरिटेड नहीं, मतलब इनहेरिटेड नहीं है, ये सब क्या है, एक्वायर है, एक्वायर करके मिलता है हम लोग को। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम लोग को नॉलेज होगा, ठीक है ना, पर जो तभी हम लोग टॉपर या होशियार बनेंगे, जो समझदार बनेंगे, कुछ भी होगा, तो ये क्या सब एक्वायर है, ये सब हम लोग को एक्वायर करेंगे, ठीक। तो देखते हैं इस दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले एक्वायर्ड ट्रेड, द ट्रेड्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल, ऐसा ट्रेड जिसे हम लोग डेवलप्ड कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा ट्रेड जिसे हम लोग डेवलप्ड कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। और नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेड, द ट्रेड्स विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ऐसा ट्रेड जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ऐसा ट्रेड जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है उस ट्रेड को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स पास होगा उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोजनी, ये जो एक्वायर्ड ट्रेट है, जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसको जो हम लोग प्रोजनी पर ट्रांसफर नहीं होगा, हम लोग तक सीमित रहेगा, ठीक, हम ही लोग उसको गेन कर सकते हैं एक्वायर नॉलेज करके, किसी भी प्रोजनी पर ट्रांसफर्ड नहीं होगा। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट है उससे क्या होगा, दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजनी, ये प्रोजनी में ट्रांसफर होता है, ये जो कैरेक्टर्स है वो क्या होगा, प्रोजनी पे ट्रांसफर्ड होता है। इसका जो एक्वायर्ड ट्रेड का एग्जांपल है, उसका बेस्ट एग्जांपल है स्किल्स एंड नॉलेज। ये जो हम लोग पास स्किल्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होता है, बहुत लोग का स्किल्स स्टडिंग में होगा, बहुत लोग का सिंगिंग, डांसिंग, बहुत लोग का स्पोर्ट में होगा, और बहुत सारे ये हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड हैं जिसमें आदमी लोग का इंटरेस्ट होगा, फील्ड है जिसमें बहुत लोग का इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये क्या है, सब हम लोग को स्किल्स कहाँ से मिलता है, इसको हम लोग को पहले से इनहेरिट होकर नहीं आता है,
पहले से हम लोग के बॉडी में या किसी में ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता, ये सब एक्वायर है। हम सब चीज़ को सीखते हैं, ठीक, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। ये सब क्या है, ये सब स्किल्स क्या है, एक्वायर है, इसको हम लोग एक्वायर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और जो इनहेरिटेड ट्रेट है, जो इनहेरिटेड ट्रेट उसका एग्जांपल है कलर ऑफ द आई, आँख का कलर, ये सब का इनहेरिटेड है, ये हम पेरेंट्स आ सकता है। अब बहुत लोग का पेरेंट्स को देखा होगा आपको, कलर ब्राउन, आई क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसको मतलब चाइल्ड का भी कलर, आई क्या कलर का क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये क्या इनहेरिटेड हुआ है, जो कलर पेरेंट्स के में था वही कलर चाइल्ड या उसके बच्चे के में है, तो ये क्या इनहेरिटेड ट्रेट है। आई ऑफ द कलर एंड द हेयर, और हेयर का कलर, आई का कलर और स्किन का भी कलर, ये भी मैटर करता है। आई, ये हेयर और स्किन का भी कलर, स्किन का भी कलर बहुत लोग का वाइट है तो वाइट होता है, ब्लैक है तो ब्लैक होता है, मतलब स्किन का भी कलर इनहेरिटेड होता है। और हाइट, हाइट भी मतलब मेन होता है। बहुत लोग देखो जिसका जिसका मतलब पेरेंट्स जो टॉल होंगे, उसका भी जो सन या डॉटर जो बच्चा होगा उसको वो भी लंबा होगा, जिसका पेरेंट्स स्मॉल होंगे, ड्रॉप होंगे, छोटा होगा, उसका भी जो बच्चा होगा वो भी छोटा होगा। ये सब है इनहेरिटेड ट्रेड। ये सब चीज़ किस में जाएंगे, ये सब चीज़ आ जाएंगे इनहेरिटेड ट्रेड में। ऐसा ट्रेड जो इनहेरिटेड हुआ है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक, ऐसा ट्रेड जो इनहेरिटेड हुआ है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्वायर्ड ट्रेड क्या है और इनहेरिटेड ट्रेड क्या है। एक्वायर्ड क्या है, जो ऐसा ट्रेड जिससे हम लोग ऐसा कैरेक्टर या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम लोग एक्वायर करते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। और इनहेरिटेड ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जो हम लोग पेरेंट्स से जनरेशन से मिलता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, स्पेसिएशन। अब नेक्स्ट क्या है, स्पेसिएशन। सो स्पेसिएशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, स्पेसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है किसी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, पुराने स्पीसीज से न्यू स्पीसीज फॉर्म होता है, पुराने स्पीसीज से न्यू स्पीसीज फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। पुराने स्पीसीज से न्यू स्पीसीज फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। The process by which new species develop, the process by which new species develop from the existing species is known as speciation, ठीक। ऐसा स्पीसीज जो हम ऐसा स्पीसीज फॉर्म होगा जो पुराने स्पीसीज से न्यू स्पीसीज बनेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिएशन। हम लोग बार बार स्पीसीज वर्ड यूज़ कर रहे हैं। स्पीसीज मतलब क्या है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो देखिए स्पीसीज मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप होता है, ठीक है। स्पीसीज क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल को होते हैं सेम पॉपुलेशन में, ठीक, सेम पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमंस में इसका एक स्पीसीज है। जैसे कि इंसेक्ट क्या है, एक स्पीसीज है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, सब एक स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज आते हैं, ठीक। सो स्पीसीज समझ गए क्या है। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो स्पेसिएशन को इफेक्ट लीड करता है, फैक्टर विच लीड्स टू स्पेसिएशन, कौन कौन सा फैक्टर है जो स्पेसिएशन को लीड करता है, उसको देखते हैं। पहला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। क्या है पहला, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, हम लोग अभी अभी देखे हैं बिटल्स, ग्रुप ऑफ बिटल्स के एग्जांपल देखे हैं, कैसे ग्रुप ऑफ बिटल्स एक लिप्स में रहते हैं, ठीक, उस सबको देख चुके हैं। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन का होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे बीटल्स प्रेजेंट हैं, पर्टिकुलर एरिया में क्या है, बहुत सारे बीटल्स प्रेजेंट हैं, और कुछ इन्वायरमेंट कंडीशन से, ठीक, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जिससे क्या होता है, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मतलब जहाँ कोई भी फॉरेस्ट है कहीं पर भी रहते हैं बीटल्स पेड़ के ऊपर, तो इन लोग के बीच में क्या होता है, मतलब जो पहाड़ के बीच में माउंटेन आ जाता है अचानक, ऐसा कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होता है जहाँ पर पर्टिकुलर एक इस फॉरेस्ट में या इस का एरिया में रहते हैं, तुम्हारे मतलब बीच पे मतलब जो फॉरेस्ट माउंटेन आ जाता है, माउंटेन या लेक्स कहीं पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये जो दोनों स्पीसीज से मतलब दोनों मतलब जो बीटल्स हैं, ये सेम बीटल्स हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज की बीटल्स हैं, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। बीच में माउंटेन बन गया है, बीच में पानी आ रहा है, तो ये दोनों से आप कुछ भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते। पर दोनों स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं, ये दोनों स्पीसीज डिफरेंट हो गए हैं। अब ये दोनों मतलब नहीं ब्रीड कर सकते मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे होगा जब यहाँ के जो बीटल्स हैं, इसको बोलेंगे सब पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन इधर है, इधर सब पॉपुलेशन है, दोनों एक पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन था, लेकिन अब दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो गए हैं।
जो यहाँ के बिटल्स हैं वो इससे ब्रीड करके खुद से मतलब यहाँ से बिटल्स इससे ब्रीड करेगा, इससे ब्रीड कर इंटरब्रीड करेंगे, इंटरब्रीड करके न्यू ऑफ स्प्रिंग न्यू बिटल्स फॉर्म करेंगे, इंटरब्रीड करके न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म करेंगे, लेकिन वो जो स्पीसीज फॉर्म कर न्यू बिटल्स फॉर्म होंगे वो ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम बिटल्स हैं। ठीक है, कितने बार 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 जनरेशन तो जनरेशन इस मतलब बार बार ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग करते रहेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन कैसे आएगा। ठीक, बार बार इंटरब्रीडिंग करेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और यहाँ के इस पे जो यहाँ के स्पीसीज जो भी मतलब बार बार इंटरब्रीड करेंगे वहाँ भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जो ये दोनों जब बहुत सारे जनरेशन हो जाएंगे, मान लो 5 से 1000 या 2000 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, 1000 या 2000 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये मतलब जो ये यहाँ के बीटल्स और यहाँ के बीटल्स, इसको मान लो बीटल्स वन, इसको मान लो बीटल्स टू, ये जो बीटल वंस और बीटल्स टू हैं ये दोनों मतलब बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगे। जो यहाँ के बीटल्स रहेगा और यहाँ के बीटल्स का जो वेरिएशन आएगा ये दोनों बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये दोनों को हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते, मतलब उतना इनमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, उतना क्या होगा इसमें चेंज क्रिएट हो जाएगा। कैसे चेंज मतलब कैसे चेंज उतना क्रिएट होगा, क्यों? क्योंकि मतलब समझो, आप भी सोचो ना कि 1-2 साल मतलब 1000-2000 जनरेशन, 1000-2000 जनरेशन मतलब आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब उतना जनरेशन के साथ जब बीट ने डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड करेंगे तो इन लोग का डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जोग्राफिकल एसोलेशन। कैसे जोग्राफिक मतलब जोग्राफिकल एसोलेशन का दोनों मतलब सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होकर डिफरेंट डिफरेंट सब स्पीसीज बन जाते हैं। इसका होता सब स्पीसीज हो जाते हैं, सब बिटल्स फिर इंटरप्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म करते हैं, तो इसे बोलते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। मैं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट को बता चुका हूँ, ठीक है ना, हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ चुके हैं। आपको मैं क्विकली मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जब जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा था, ठीक, जब जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा था तब क्या हो रहा था, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं जब जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। जब उस समय क्या हो रहा था, जो ब्लू और रेड और ब्लू बिटल्स हैं, जब रेड बिटल्स मतलब एलिफेंट के फुट में दब दब गए थे तब ब्लू बिटल्स हुआ था, तो कैसे रिप्रोड्यूस करके, ठीक है, जिन का फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, फिर जिन का फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो न्यू कैसे रेड बिटल्स फॉर्म हुए, कैसे ब्लू बिटल्स न्यू और रिप्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन का न्यू फॉर्म हुई, उसमें क्या हुआ, जिन का फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और थर्ड है वेरिएशंस। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा वेरिएशन, ठीक, तो क्या होगा, उससे वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्या है, एक चेंज है, एक चेंज होगा जो होता है, जो रिप्रोडक्शन में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन एक चेंजेस है, चेंजेस जो ऑकर होता है। तो ये तीनों फैक्टर है, कौन कौन सा, जो जिसको स्पेसिएशन को रिलेट करता है। फर्स्ट है जोग्राफिकल आइसोलेशन, सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड थर्ड है वेरिएशन। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया वन बाय वन, कोई लेक्चर भी बहुत लंबा हो लेंदे हो गया है, लेकिन आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ने तो इवोल्यूशन को देखे थे कैसे कैसे होते हैं, सब वन बाय वन सबको देखें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।